नमस्कार, मैं आपका एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको पैराग्राफ ब्लॉक के टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट चार तरह के होते हैं: लेफ्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट, राइट टेक्स्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट। इनके शॉर्टकट्स भी आपको दिखाई दे जाते हैं, जैसे लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर और जस्टिफाइड के लिए कंट्रोल जे। ये इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है, या फिर आप माउस से भी क्लिक करके इनका ही उपयोग कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट जो मेरी हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और उसको सेंटर अलाइन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने सेंटर अलाइन किया, आप देख सकते हैं कि मार्जिन के बीचों बीच ये टेक्स्ट अलाइनमेंट जो हेडिंग थी वो आ गई है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी पैराग्राफ पर क्लिक करके देखेंगे तो वर्ड में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही लेफ्ट अलाइन किया हुआ होता है। तो लेफ्ट अलाइन यानी आप देखोगे लेफ्ट साइड से उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, पर आप राइट साइड में देखोगे तो एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि ये सारे लेफ्ट अलाइन है। अब मैं आपको ये पहला पैराग्राफ जो है उसे राइट अलाइन करके दिखाता हूँ। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट अलाइन के लिए मैं राइट अलाइन पर क्लिक करता हूँ, या फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने कंट्रोल आर प्रेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये वाला जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन है, तो राइट अलाइन में राइट वाले पॉइंट्स जो है वो सेम है, पर लेफ्ट वाले पॉइंट्स आगे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ को हम लेफ्ट ही रहने देते हैं, जिससे कि पता चले कि तीनों में कैसे अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको मैं फुली जस्टिफाइड करता हूँ। अब जस्टिफाइड करने से क्या होगा, जब भी आप किसी पैराग्राफ को जस्टिफाइड करते हैं तो उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम लाइन में आ जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये इस लाइन में ये जो लेफ्ट वाला मार्जिन है यहीं से शुरू हो रहा है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, और उसका एंड पॉइंट भी आप देख सकते हो कि जब आप यहाँ पे जा रहे हो आप देखो राइट साइड में भी एकदम एंड सेम स्पॉट पर हो रहा है। क्योंकि ये चौथा सेंटेंस इसका छोटा सा है इसीलिए ये यहीं पे खत्म हो रहा है, वरना ये भी यहाँ तक आ जाता था। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि पैराग्राफ ब्लॉक में दिखाई देते हैं। मैं इन सब को एक साथ में भी जस्टिफाइड कर सकता हूं या एक साथ में भी लेफ्ट या राइट कर सकता हूं। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने लेफ्ट वाले को क्लिक कर दिया। आप देखिए लेफ्ट वाला जो मार्जिन है वहां से सबका स्टार्ट पॉइंट सेम हो गया है, और राइट साइड में आप देखेंगे एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। उसी तरह अगर मैं इसको सेंटर ले लूं तो सेंटर से शुरू होगा, लेफ्ट पॉइंट भी आगे पीछे होगा और राइट वाले पॉइंट भी आगे पीछे होंगे। अब मैं इसको अगर राइट कर लेता हूं तो राइट के सारे जो है एंडिंग पॉइंट वो एक ही लाइन में आ जाएंगे और लेफ्ट वाले थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम चाहता हूं तो मैं जस्टिफाइड वाला ऑप्शन यूज करूंगा। अब आप देख सकते हैं इनका सबका स्टार्ट पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है। अगर सेंटेंस आपका छोटा है तो वो नीचे आ गया है, पर आप बाकी सब देख सकते हैं कि उनके जो एंड पॉइंट है और स्टार्ट पॉइंट है वो सेम है। ये जस्टिफाइड का यूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ये सारे अलाइनमेंट के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिली होगी और आप इससे अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू।